अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आकिल। आज हम सीखते हैं सबसे पहले कि एक्सेल के इंट्रोडक्शन के बाद कि हम बेसिक ऐसे एक्सेल के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई मैथमेटिकल फंक्शंस या ऑपरेटर्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैंने थोड़ा सा जूम इन लार्ज किया। लार्ज करने के बाद यहाँ पे मैंने एक बेसिक छोटी सी शीट बनाना ही शुरू करता हूँ। यहाँ पर मैंने दिया आइटम कोड, फिर उसके बाद मैंने यहाँ दिया आइटम नेम, फिर मैंने दिया रेट, डिस्काउंट 5%, उसके बाद अमाउंट। यहाँ पर मैंने कोड देने के लिए मैंने यहाँ पर 1, अगर मैंने इसको 101 दे दिया, 102 दे दिया, इसकी सिलेक्शन की। मैंने सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया, तो ये यहाँ पर आप देखें कि सीक्वेंस जनरेट हो गई। यहाँ पे मैंने आइटम का नाम दे दिया, मैंने पेन, बुक, नोटबुक, रूलर और पेंसिल। इसके रेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ये मैंने रेट मेंशन कर दिया। अब इसको ज़रा थोड़ी सी मैं साइज़ इसका सेट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर दिया, इनको इंक्रीज़ कर दिया। अब मैं इसका 5% यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। देखिए 5% कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले मुझे फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो मैंने इजिकल टू का साइन लिया, इक्वल टू का साइन। कंप्यूटर को पता चल गया कि अब जो भी चीज़ मैं लिखना चाह रहा हूँ वो फंक्शन या फार्मूला है। किस वैल्यू में से मुझे चाहिए 5%। यहाँ से ये C आया और यहाँ से C4। मैंने कहा C4 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 100। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परसेंटेज, अगर किसी भी चीज़ की परसेंट निकालनी है, परसेंटेज नहीं परसेंट निकालनी है, तो उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे जितने परसेंट आपको चाहिए वो डिवाइड कर देंगे 100 से। तो यहाँ से आपने प्लेस किया तो ये इसका आ गया 5%, और यहाँ से इसको मैंने ड्रॉ किया तो ये देखिए ये इसकी 5% वैल्यू आ गई। ये फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है। ये फार्मूला मैंने क्या कहा है, C4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100। तो ये 5% इसमें से डिस्काउंट आ गया। अब इसका अमाउंट जो बन रहा है, अमाउंट जो बन रहा है, उस अमाउंट के अंदर मैंने क्या किया, इजिकल टू, यहाँ की क्या वैल्यू है, C4 इसका एड्रेस है, माइनस यहाँ से आपके पास आ गया D4। एंटर किया तो जो भी आपके रेट थे उसके अंदर से जो अमाउंट बना 5% डिटेक्ट करके वो आपके सामने शीट आ गई। अब इस शीट के अंदर आप इनकी अलाइनमेंट अगर सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो कंट्रोल E भी मौजूद है, और यहाँ से ये आपके पास सेंट्रलाइज हो गया। मैंने कल भी आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर हम इसको फॉर्मेट देना चाहते हैं तो हमने इसकी सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद टेबल फॉर्मेट में गए, और टेबल फॉर्मेट में जाके जो भी आप फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉर्मेट आप अप्लाई कर दीजिए। तो फॉर्मेट अप्लाई करने के बाद ये इस तरह से कुछ फॉर्मेट इसकी डेवलप हो गई। अब यहाँ पर आपके पास ये पूरा टेबल है और इसके अंदर ये कैलकुलेशन लगी हुई है। यहाँ जो कैलकुलेशन है वो ये आ रही, और यहाँ जो कैलकुलेशन है वो यहाँ आ रही। ये आपके पास एक शीट हो गई है जिसके ऊपर ये आपने काम कर दिया। इसके अंदर बेसिक कैलकुलेशन लगा ली। शीट नंबर 2 के ऊपर अगर एक नई शीट ऐड करनी है, हमने इस पर क्लिक किया, ये शीट नंबर 2 आ गई। शीट नंबर 1 मौजूद है, शीट नंबर 2 के ऊपर हम चले गए। थोड़ा सा जूम हमने बड़ा किया। यहाँ पर मैंने कहा सेंटर के ऊपर मैंने लिखा सैलरी स्लिप मंथ ऑफ जून 2020।
यहाँ पर मैंने लिखा नेम ऑफ एम्प्लॉय, और इस जगह पर मैंने इसको इस तरीके से किया। और यहाँ पर मैंने करने के बाद आप लोगों को याद होगा कि हमने बॉर्डर का इस्तेमाल किया था, उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने इसके यहाँ पर चाहूँ तो पूरा बॉक्स दे सकता हूँ, चाहूँ तो मैंने सिर्फ इसके नीचे लाइन दे दी। ये आपके सामने ये लाइन है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मैंने इस जगह को बेसिक सैलरी लिखने के बाद इस जगह को मैंने यहाँ पर बॉक्स दे दिया, और इसका इस जगह से कलर भी थोड़ा तब्दील कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हाउस अलाउंस 45%, मेडिकल अलाउंस 12%, कन्वेंस अलाउंस 15%, अदर्स, और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा GROSS ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी वो होती है जिसमें तमाम अलाउंसेस मौजूद हों। इसको मैंने यहाँ से लेके इन सब के ऊपर मैंने बॉक्सेस दे दिए। अब मैंने इस जगह पर मैंने यहाँ पर जो भी सैलरी पुट अप करूँ, जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये तमाम अलाउंसेस आ जाएं। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ 45% निकालना है। मैंने कहा इज इक्वल टू साइन, इस जगह का एड्रेस, इसका 45% निकालना है। D5 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 100, ये वैल्यू आ गई। 12% निकालना है इज इक्वल टू इसी जगह का निकालना है बेसिक सैलरी का। D5 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100, इसी का निकालना है 15% इज इक्वल टू D5 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100। एंटर किया, ये आपके पास आई। अदर्स में अगर आप कोई वैल्यू देना चाहते हैं, सही है, नहीं देना चाहते तो ये आपकी मर्जी है। कोई अगर स्पेशल अलाउंस है, यहाँ पर ग्रोस सैलरी आ गया। ग्रोस सैलरी के अंदर आप क्या करेंगे कि आपने कहा इक्वल टू D5 प्लस D7 प्लस D8 प्लस D9 प्लस D10। एंटर किया, ये आ गया ग्रोस सैलरी। अब अगर आप यहाँ पर किसी की भी सैलरी आप ज़ीरो कर देते हैं तो ये देखें ऑटोमेटिकली ज़ीरो। और अगर उसकी बेसिक सैलरी जो भी आप देते हैं यहाँ पर पुटअप करते हैं तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन आ जाती है। ये आप यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिए जो भी आपका एम्प्लॉय है, और आप ये देखेंगे कि आपके पास एक बनी हुई कंप्लीट जो है वो सैलरी शीट जिसके ऊपर आपने फार्मूले लगाए वो आपके सामने आ रही है। तो इसके अंदर इस फार्मूले को देखने के लिए ये आपके पास ये भी फार्मूला लगा हुआ है, ये भी फार्मूला लगा हुआ है, ये भी फार्मूला लगा हुआ है। यहाँ भी आप अगर कोई वैल्यू पुटअप करेंगे, किसी को अगर कोई स्पेशल कोई अलाउंस मिल रहा है तो वो भी इसके टोटल में सब में शामिल होगा। और आपके पास ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट की जो है वो पे स्लिप बन गई, जो बेसिक कॉन्सेप्ट की है। अब इसी तरीके से अगर आप इसकी डिटेक्शन का ऑप्शन बनाना चाहते हैं, यहीं से मैं इसको आगे ले लेता हूँ। मैंने कहा डिटेक्शन। अब डिटेक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे कहा डिटेक्शन इनकी GPF, GP फंड 0.9% जो है वो आपको डिटेक्शन के अंदर लेना है। तो आपने GP फंड जब 0.9% लेना है तो आपने क्या किया, यहाँ पे इक्वल टू ग्रोस सैलरी यानी तमाम अलाउंसेस के साथ D12
D12 मल्टीप्लाई बाय 0.9 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर जो निकल के आ गया ये इसका आ गया जीपी फंड कितना 0.9% में 22 रुपये कुछ पैसे। अब आपने कहा नेट सैलरी। नेट सैलरी वो होती है जिसके अंदर तमाम डिडक्शन हो जाए। आपने कहा इक्वल टू D12 यानी कि ये सैलरी और माइनस कर दो इसके अंदर से जीपी फंड यानी कि H7 एंटर किया। तो ये वो सैलरी है कि जो बंदा अपने घर लेके जा सकता है या जो लेके जा रहा है जिसके अंदर से फंड वगैरह डिटेक्ट हुआ है। तो ये आपके पास एक कैलकुलेशन करके बेसिक सैलरीज की पे स्लिप बना दी गई है। अब इसके अंदर अभी जो मैंने यूज़ किए हैं वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई के जो फार्मूले हैं वो बिल्कुल बेसिक फार्मूले मैंने यूज़ किए हैं। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की जो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। कोई फंक्शन अभी तक अप्लाई नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसके अंदर फार्मूलाज का इस्तेमाल किया है और उन्हीं फार्मूलाज को मैं अभी तक इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो करता हूँ तो आप देखें कि तमाम चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी यहाँ पर, और इसको अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ क्योंकि ये अदर्स का था, ये तमाम चीज़ें ज़ीरो हो गई। और अगर मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू डालता हूँ आपके सामने आप देखें कि वो उस हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी। कंप्लीट कैलकुलेशन ये कर लेगा आपके सामने ये इसी तरीके से। अब इसी को अगर हम सेव करना चाहते हैं Ctrl+S, देन अगर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा फर्दर आगे और आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हमने यहाँ पर एक बनाया EMP नंबर यानी एम्प्लॉय नंबर, ई नेम एम्प्लॉय नेम, जॉब यानी डेजिग्नेशन, उसके बाद बेसिक सैलरी, उसके बाद मैंने कहा कमीशन 10%, उसके बाद मैंने कहा नेट सैलरी। अब इसी को मैंने एम्प्लॉय मैंने यहाँ पे कहा C105 C106, दोनों को मैंने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद ये मैंने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद ये मेरे पास नंबर आ गए। यहाँ पे जो भी मैं नाम डालना चाहूँ, ये मैंने नाम पुटअप कर दिए। यहाँ पर इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करना है, ये मैंने कॉलम बड़ा कर दिया। यहाँ पे जो जॉब में मैंने सेल्समैन और सबको मैंने सेल्समैन कर दिया। यहाँ बेसिक सैलरी का कॉलम थोड़ा सा मैंने लार्ज कर दिया। बेसिक सैलरी सबकी अलग-अलग पुटअप कर दी मैंने। तमाम एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज़ हैं उनमें थोड़ा थोड़ा मैंने फ़र्क रखते हुए इनको अलहदा कर दिया है मैंने। यहाँ पर ये मेरे पास है। इनके सबके 10% यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मुझे पता है कि आप लोगों को आता होगा क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। आपने 10% निकालना है। आपने कहा इक्वल टू, यहाँ से आया D4 मल्टीप्लाई बाय 10